बट स्टाइलिश कुर्ती। इस कुर्ती को बनाने के लिए मेरे पास यह एक 2 मीटर कपड़ा है और इसकी चौड़ाई 42 इंच है और यह एक 1.25 मीटर कपड़ा है और इसकी चौड़ाई 34 इंच है और इस कपड़े से इसमें हम पाइपिंग और बटन लगाएंगे। अगर आप एक ही कपड़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक साथ 3 मीटर कपड़ा लेकर उससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी यानी चोली इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं अपनी बॉडी की सबसे पहले कपड़े में लंबाई लूँगी। तो लंबाई हमारी बॉडी की 14 इंच है और उसमें हम 1 इंच सिलाई का और प्लस कर 15 इंच ले लेंगे। और ये कपड़े की चौड़ाई कम है तो हम इसे डबल इस तरह से फोल्ड कर कपड़े को ले लेंगे। अगर यह कपड़ा पौना मीटर होगा यानी कि 75 इंच और यह कपड़ा 2 मीटर होगा तो भी आपकी कुर्ती बन जाएगी। अब हम इसे 15 इंच लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे पूरे कपड़े की। बस आप चेक कर लीजिए हर तरफ से आपका 15 इंच होना चाहिए। अब हमने ये कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। चोली की चौड़ाई निकालने का तरीका रहता है आपके पास जो भी सीने का नाप है उसका 1/4 चौथा हिस्सा कर लीजिए और उसमें प्लस 2 इंच कर लीजिए। प्लस 2 इंच करने से सिलाई और मार्जिन दोनों का हमें मिल जाता है। तो इस कुर्ती में जो नाप है मेरे पास वह है 36 इंच। तो 36 इंच का 1/4 करेंगे। सबसे आसान तरीका तो आपका 36 इंच का चौथा हिस्सा करने का ये है कि आप इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए 36 पर रखकर और फिर 4 फोल्ड कर लीजिए तो आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल आता है। हमारा चौथा हिस्सा आ रहा है यह 9 इंच। इसमें हम प्लस 2 करेंगे तो 11 इंच जाएगा। चौथा हिस्सा 9 आएगा और उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। अब हम इस कपड़े में ऐसे 11 इंच लेकर उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और आप दोबारा चेक कर लीजिए कि आपका 11 इंच आ रहा है या नहीं। अब ये हमारा 11 इंच आ रहा है। अब हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे और इस पर अपनी चोली ड्रॉ कर लेंगे। अब इस कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो हम सबसे ऊपर की तरफ तख्ती का आधा लेंगे। तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर होता है। इसके लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी तख्ती है 13 इंच। तो 13 इंच का हम आधा करेंगे। तो 13 इंच पे इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए और आपका आधा इस तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है ये हमारा, तो 6.5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आर्म होल का स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच है और जिनकी बाजू थोड़ी हेवी होती है तो उनमें मैं थोड़ा सा और इसमें प्लस कर लेती हूँ, 7.25 इंच ले लेती हूँ। ये सब छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमें बॉडी देखकर करने होते हैं क्योंकि कई लोगों के हाथ बहुत मोटे होते हैं और कई लोगों के हाथ थोड़े नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए तो आप हमेशा 7.5 इंच रखिए और जिनके हाथ थोड़े मोटे होते हैं तो आप उनके लिए थोड़ा सा और प्लस कर लीजिए, आर्म होल को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब हम इसको यहाँ पर हम सीने का जूता प्लस 2 इंच 11 इंच है हमारा, यह एग्जैक्ट है। हम इसको इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कमर गोलाई का 1/4 प्लस 2 इंच। कमर गोलाई हमारी है 32 इंच 32 इंच। तो 32 इंच का चौथा निकालने के लिए भी आप 32 इंच पर इंची टेप को रखिए, डबल फोल्ड कर लीजिए और फिर आप 4 फोल्ड कर लीजिए। आपका चौथा हिस्सा आता है 8 इंच। अब हम इसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 10 इंच का मार्क लगा देंगे और इनको हम हमेशा ये हल्के कर्व स्केल से आपस में मिलाएंगे। इसकी वजह यह है कि सीने का नाप आपका इस जगह आता है, इस जगह नहीं आता है, तो इस जगह से गोलाई से थोड़ा सा हमें बड़ा मिल जाता है। अब हम यहाँ से 1 इंच लेंगे और उसको स्लांट यहाँ मिला लेंगे और हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और पीछे का हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 2.5 इंच ले लेंगे। अब हम यहाँ से 1 से 1.25 इंच लेंगे और हम अंदर वाली लाइन पर पहले ये अंदर वाले डॉट से मार्क लगाएंगे। फ्रेंच कर्व को आपको हाफ हाफ कर रखना होगा एडजस्ट करते हुए। अब हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ इसको इस पर मिला लेंगे। हम इसमें राउंड नेक बना रहे हैं तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है गले की चौड़ाई का और लेंथ हमारी रहेगी नेक की आगे से 6 इंच 6 इंच और ये भी हम राउंड बनाएंगे और पीछे का नेक हमारा यहाँ से स्ट्रेट में 3.5 इंच लेगा और हम इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हम ये पीछे वाले नेक की और ये बाहर वाले आर्म
होल की और ये बॉडी की कटिंग कर लेंगे। अब हम एक पार्ट को हटाकर आगे वाले आर्म होल की और नेक की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो बचा कपड़ा है इसमें से हम नीचे बेल लगाएंगे, बेल स्लीव्स बनाकर। तो इस तरह से इस कपड़े को रखकर इसकी अम्ब्रेला कटिंग कर लेंगे और यह इसकी बेल बन जाएगी और ये वाला कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब हम इसमें से घेरे की कटिंग करेंगे। इसका जो घेरा बना रहे हैं हम वह कलियों वाला बना रहे हैं। तो कलियों वाला घेरा बनाने के लिए हम अपनी कुर्ती में जो बॉडी की लंबाई है उसको माइनस कर लेंगे। तो इंची टेप को हम ऐसे 14 इंच पर रखकर अपनी बॉडी लंबाई हमारी 14 इंच थी वह छोड़कर अपनी जो टोटल लंबाई है वह ले लेंगे। तो हमारे पास इस कुर्ती में लंबाई है 44 इंच 44 इंच और मैं इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी नीचे से फोल्ड करने का। हमेशा कली वाली बनाने के लिए आप 3 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। अब हम ले लेंगे 47 इंच 47 इंच, यहाँ पर 47 पे मार्क करके इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम जो हमारी कमर का जो नाप था उसके अकॉर्डिंग कलियों की कटिंग करेंगे। इस कपड़े में हम 12 कलियाँ बनाएंगे। तो 12 कली बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं थोड़ी चौड़ी कलियाँ ही बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। 12 कली की बनाने के लिए हमें इसको 12 से 32 को डिवाइड करना होगा, 12 का 32 में भाग देना होगा। या फिर आप इंची टेप को 32 इंच पर रखिए, 32 पर रखिए, डबल फोल्ड करिए। 12 कलियाँ बनानी है हमें इसके लिए। फिर उसके बाद इसे 3 बार फोल्ड करिए। तो ये इस तरह से हो गया 6 बार और फिर इसको आप डबल फोल्ड कर लीजिए। तो ये आपका 12 बार इंची टेप फोल्ड हो जाता है। तो अब हमारी कली का नाप आता है 2.5 इंच और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 3.5 इंच लेंगे। तो हम यहाँ से ये जुड़ी हुई साइड है यहाँ पर हम लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से अब इंची टेप को जस्ट डबल करिए आप। तो ये हमारी कली का नाप आ रहा है 7 इंच। तो हम ये खुली हुई साइड पर 7 इंच ले लेंगे, क्योंकि ये खुली साइड है यह खुलकर आपकी डबल हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस तरह से कलियाँ कट करनी होती है इनमें और इसको हम आपस में इन दोनों को एक दूसरे से मिला लेंगे। इनको मिलाकर इनकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको हम इस तरह से इस तरफ रखेंगे। तो ये देखिए यह खुलकर हमारी कली इनके बराबर हो जाएगी। यहाँ से ये हमारी बीच वाली कलियाँ रहेगी और ये हमारी साइड की कलियाँ रहेगी। साइड में देखिए ये हमारा किनार वाला पार्ट आएगा। यह कली की सीधी साइड है और यह हमारी तिरछी साइड है। तो तिरछी साइड हमारी 2 इस तरफ रहेगी बाहर की तरफ और 2 हम इस तरफ रख लेंगे। सीधी साइड हमारी ये रहेगी। अब हम इसमें बीच में अपनी ये वाली कलियों को डाल देंगे। आप हमेशा 2-2 कलियों को एक साथ पकड़िए, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा, वरना आपकी कलियाँ जोड़ने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ हम इनको ऐसे रखेंगे। तो ये इस तरह से ये तिरछी साइड है और यह सीधी साइड है और इसी तरह से यह तिरछी साइड है और यह सीधी साइड है। इनको हम पहले ही पिन लगाकर सेट कर लेंगे ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो, क्योंकि कलियाँ जोड़ने में सबसे बड़ी मुश्किल होती है कलियाँ को डिस्टर्ब होना। तो आप यहाँ से पहले ही इनको इस तरह से उठा लीजिए और इस तरह से पिन लगा लीजिए। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप कच्चे धागे से, सुई धागे से थोड़ी थोड़ी सिलाइयाँ कर लीजिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप यहीं से इनको ऐसे करके उठाएं कटिंग करते वक्त ही। तो आपको कलियाँ जोड़ते वक्त मशीन की सिलाई लगाते वक्त बहुत आसानी हो जाएगी। अंदर वाला पार्ट हमारा सीधा है। यह कपड़ा अगर हम इस तरह से फैलाते हैं जिस तरह से मैंने फैलाया तो आपका हमेशा इस तरह से ही आता है। तो इस तरह से ये हमारी कलियों की भी कटिंग होती है। अब इनको बस हम उठाकर इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और इसमें से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स और ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। उसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका बताया है।
अब हमने ये स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यह हमारी स्लीव्स है। इसके नीचे मैंने ये पिंक कलर के कपड़े से पाइपिंग लगाई है और ये इसके नीचे वाला बेल वाला पोर्शन है और इसके नीचे भी हमने ये पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसको जो जोड़ेंगे वो इस तरह से जोड़ेंगे। इस पाइपिंग को आप इस तरह से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ इसके ऊपर ओवरलेप करते जाएंगे और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। हम यहाँ से थोड़ी दूरी से रखेंगे क्योंकि हमारी बेल थोड़ी स्लीव से छोटी है। हम इसको इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। पाइपिंग आपको जैसी दिखानी है उस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको पतली दिखानी है तो आप पतली भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ये कपड़ा ओवरलेप होना चाहिए। इस तरह से देखिए हम पाइपिंग भी लगा लेंगे और उसके बेल को भी जॉइंट कर लेंगे। अब हम ये चोली का फ्रंट पार्ट लेंगे। इसमें मैंने एक सेंटर की लाइन निकाली है और यह मैंने 1 से 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की है। अब इस पट्टी को हम दोनों तरफ मैंने ये पिंक कलर की पाइपिंग लगाई है और इसको मैं इस तरह से अंदर फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर सिलाई लगाकर नॉर्मल सी सिलाई हमें यहाँ पर भी लगानी है। मैं पाइपिंग थोड़ी मोटी लगा रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़े अच्छे से दिखाई दे। ये प्लेन हो रहा है, ब्लू कलर हमारा, एक ये पिंक कलर ऐड होने से कुर्ती में एक कलर अच्छा आ जाएगा। दोनों तरफ से हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस पट्टी को हम यहाँ बीच में लगा लेंगे। तो आप ऐसे ध्यान रखिए सेंटर में जाए यहाँ से भी, और इसको एक बीच में पहले आप पिन लगाकर इसको सेट कर लीजिए। अब हम इस तरफ और इस तरफ सिलाई लगा लेंगे। नॉर्मल सी सिलाई लगानी है हमें। अब हम इस कुर्ती का गला तैयार कर लेंगे। गला बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं हाउ टू मेक कुर्ता नेक। उसमें मैंने गले को कैसे बनाया जाता है इस तरह के, जिसको पहले काट लिया जाता है, वह बताया है। तो उस मेथड से आप गला बना लीजिए और इसमें स्लीव्स भी जॉइंट कर लेंगे हम नॉर्मल से सिलाई लगाकर। अब हमने ये चोली को तैयार कर लिया है। पहले हमने गले को बना लिया है, फिर हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है और मैंने यहाँ से 4 इंच की डिस्टेंस पर ये डोरी लगाई है और इसको इस तरह से लगाइए, आगे भी और पीछे भी। हमने ये हमें यहाँ से साइड से बेल्ट की तरह बांधने के काम आएगी। अब हम इस कुर्ती को फिटिंग देंगे। तो हम फिटिंग देने के लिए जिस तरह से हमने कटिंग की थी उसी तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और उसी स्केल से हम फिटिंग के मार्क लगाएंगे। यहाँ से हम सीने के नाप का निशान लगाएंगे। जो सीने का नाप है वह है 36 इंच, 36 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 9 और उसमें हम प्लस आधा इंच कर लेंगे तो 9.5, 9.5 इंच हो जाएगा। हम यहाँ पर 9.5 पे मार्क लगा देंगे और यहाँ पर हम लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस 0.25 इंच। कमर गोलाई हमारी 32 है, उसका चौथा हिस्सा 8 आएगा और उसमें प्लस 0.25 इंच करेंगे तो यह आ जाएगा 9.25 इंच। तो हम यहाँ से 9.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क को ये कर्व स्केल से हम यहाँ से मिला लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे स्लीव्स गोलाई का हाफ। इस जगह पे लेना है क्योंकि यह तो हमारी बेल है तो यह इसी तरह से रहेगी। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स गोलाई का हाफ आएगा 6 इंच। यह भी हम कंफर्टेबल उसमें बना रहे हैं एकदम। हमारी स्लीव्स गोलाई 12 इंच है तो हम उसी का हाफ ले लेंगे और इसी को हम यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हम साइड में इसको मिलाते हुए धीरे धीरे कम कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी मार्क लगा लेंगे और इन्हीं मार्क पर हम सिलाई मशीन चला लेंगे। और यह कलियों को मैंने आपस में जॉइंट कर लिया है। कलियों को जोड़कर मैंने ये देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ। इससे क्या होगा कि ये धागे नहीं निकलेंगे और इसका हमने ये सेंटर भी निकाल लिया है। अब हम चोली को भी गोल कर लेंगे और फिर उसके बाद इसमें फिटिंग दे। इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने ये दोनों को अलग अलग करा है और इसको हम गोल कर बॉडी जोड़ना या चोली जोड़ना बोलते हैं। अब हमने ये कुर्ती को फिटिंग दे ली है और ये साइड में हमारी डोरियों को हमने इस तरह से बांध लिया है और ये हमारा नीचे वाला घेरा है। इसकी कमर को आप यहाँ से इस कमर के बराबर नापिए और चेक करिए कि आपकी ये कमर इससे बड़ी है या छोटी है या बराबर है। अगर बड़ी है तो आप इसमें और सिलाई लगा लीजिए। ये मेरी कमर थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने इस तरफ थोड़ी थोड़ी सिलाइयाँ और लगाई है और मैंने उनको इस तरह से लगाया कि यहाँ तिरछी इस तरह से ये मिलेगी। मैंने ये सिलाइयाँ ये हमारा बीच वाला पार्ट है तो मैंने ये दोनों साइड्स की में अभी सिलाइयाँ लगाई है कलियों में।
टाइट करने के लिए। मैंने साइड से नहीं लगाई है, साइड की दोनों तरफ मैंने छोड़ी है और उसके बाद मैंने चेक किया है, आगे भी और पीछे भी हमने लगाई है। चेक करने के बाद अब हमारी ये बराबर आ रही है, तो हम इसको इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। अगर आपकी कमर यहाँ से छोटी हो तो आप इसको थोड़ा सा नीचे से कट कर सकते हैं, तो इससे आपकी ये घेरे वाली कमर बढ़ जाएगी। अब हम इसको बस इसी तरह से रखेंगे। ये हमारे साइड वाले पार्ट है और ये सेंटर पार्ट है, तो सेंटर पार्ट मिलना चाहिए। अब हम इसमें ये जो हमारा घेरा है इसको हम उल्टा ही रखेंगे और ये चोली हमने सीधी कर ली बॉडी, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और ध्यान रखें ये डोरियाँ आपकी यहाँ सिलाई में नहीं आनी चाहिए, बस यहीं से सिलाई में आनी चाहिए। और इसको हम, ये हमारा साइड वाला पार्ट है, यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और इस वाले पोर्शन को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको सिलाई में सीधे नहीं लेंगे, हम इसको सिलाई में इस तरह से नहीं लेंगे, हम इसको इस तरह कर कर यहाँ पर सिलाई में लेंगे। इससे क्या होगा, ये हमारी बॉडी वाली साइड फ्री हो जाएगी। और ये कट से हम ये कट मिला लेंगे, ये देखिए, और फिर हम इस तरह से इसको पूरी गोल कर कर जॉइंट कर लेंगे। नॉर्मल सी सिलाई लगानी है आपको, दोनों साइड आपको ऐसे ही करना है। आपको इस तरह से रखकर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। और इनको भी ध्यान रखना है आपको, डोरियों को, कि अंदर की तरफ ही। और अब हमने ये घेरे को इसके साथ जॉइंट कर लिया है और इस जगह पर मैंने यह ट्रायंगल बनाया है, इनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी बटन की जैसे। और आप चाहें तो यहाँ पर भी कोई बटन लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। अब हम इसके नीचे घेरे में लंबाई नापने के बाद हम इस घेरे में, यह मैंने एक 4 इंच चौड़ी पिंक कलर के कपड़े की पट्टी कटिंग की है और इसको मैं नॉर्मल सी सिलाई लगाकर इसके साथ जॉइंट कर लूँगी। बिल्कुल नॉर्मल सिलाई लगाकर हमें इसको इसके साथ जॉइंट करना है। अब हमने ये पूरे कपड़े को इसके साथ सिंपल सी सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब मैं इसको इस तरफ फोल्ड करूँगी और थोड़ा इसको बाहर दिखाते हुए पाइपिंग की तरह इस ब्लू वाले पोर्शन पर सिलाई लगा लूँगी। जितनी पाइपिंग आपको दिखानी है आप उस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये पाइपिंग लगा ली है, अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। तो पीछे की तरफ ये हमारा इतना चौड़ा वाला पोर्शन है, ये हमारा जो हमने लगाना स्टार्ट किया था वाला पार्ट है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करेंगे और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। आपको बस हाथ यहाँ से इस कपड़े को थोड़ा इस तरह से हाथ से इस तरह सेट करना है और हर थोड़ी दूरी पर इस वाले पाइपिंग वाले कपड़े में एक ऐसा शल देना है। ये हर थोड़ी दूरी पर आपका शल आएगा और इस कपड़े को आपको इस तरह से कर लेना है। ये शल आपको अपने आप पता चल जाएगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बारीक बारीक से शल आपको देने होंगे। इस तरह से हमारी सिंपल बट स्टाइलिश कुर्ती बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।